ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। ठीक है, एक हाय हाय कर रहे हैं और एक भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। उन्होंने ना तो अपनी चर्चा होने दी और ना उनकी चर्चा होने दी जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ सवाल उठाने का काम करा। एमएलए हंस रहे थे बीजेपी वाले, कह ले आज जवाब नहीं देना पड़ेगा इनको। मंत्री हंस रहे थे, कह ले आज तो जवाब नहीं देना पड़ेगा, बचिए। तो भाई अगर आप पहले दिन ही अगर आपको सुसाइड नोट मिल गया, फिर आपने ये अफवाह क्यों फैलाई कि मर्डर? पहले आप सही बात करे थे तो बाद में किसको कवर अप किया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? हरियाणा असेंबली का पहला दिन और पूरा दिन बर्बाद हुआ, क्योंकि एक के बाद एक जॉनमन मोशन तो दूर की बात है, कार्रवाई हो ही नहीं पाई, हंगामा होता रहा, सर्वदलीय बैठक रखी गई। अर्जुन चौटाला हमारे साथ इस वक्त हैं। आपको बताइए, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था। मनीषा जो कि एक प्ले स्कूल टीचर हैं जिनकी मौत हुई है और उसके बाद सीबीआई को दे दिया गया है। आज जिस तरह से असेंबली में हुआ है उस पूरी कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? और आपको लगता है कि जिस तरह से स्पीकर एक तरह एग्रेसिव थे ऑपोजिशन की तरफ, कैसे देखते हैं इसको? देखिए जी, अग्रेशन तो दोनों तरफ देखने को मिला। आज बड़ी शर्मनाक चीज है क्योंकि आज कई बच्चे आ रखे थे स्कूल से और हाउस में जब बच्चे आते हैं तो वो ये देखो, एक यंग बच्चा जो होगा वो उम्मीद करेगा कि मैं देखूं कि मेरा प्रदेश कैसे चलाया जा रहा है। और आज उन बच्चों को सिर्फ एक ही चीज देखने को मिली कि यहाँ से कांग्रेस वाले नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ से बीजेपी वाले नारेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, एक हाय हाय कर रहे हैं और एक भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। क्या इस चीज के लिए हाउस चलाया जाता है? क्या ये हमारी जिम्मेवारी है? क्या ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है? क्या ये विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है? एक तरह से वॉश आउट रहा, लेकिन सर्वदलीय बैठक में ऐसी क्या बात बोली गई कि सब लोग मान गए? अब ये जो डिस्कशन है लॉ एंड ऑर्डर पे, जैसे गीता बुक्कल ने एडजॉर्नमेंट मोशन मूव भी किया और डिस्कशन अब मंडे के लिए स्लेटेड है। देखिए, सर्वदलीय बैठक में हमने यही बात रखी कि जी एडजॉर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट किया जाए, साथ ही साथ जो सवाल लगे हैं, जो क्वेश्चंस लगे हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया जाए। केवल कांग्रेस नहीं है जिसने कोई सवाल लगाए हैं, हमने भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल लगाए हैं। ठीक है, और इन्होंने ना तो अपनी चर्चा होने दी और ना उनकी चर्चा होने दी जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ सवाल उठाने का काम करा। गलती किसकी है सर? देखिए जी, इसके अंदर सरासर जो गलती है मैं दोनों की मानता हूँ, कांग्रेस और बीजेपी। बिल्कुल, बीजेपी ने आग लगाई और कांग्रेस उनके हाथों में खेल गई। भाई सरकार क्यों चाहेगी कि सवाल जवाब हो? और जितनी बार कांग्रेस ने वॉकआउट करा, मुझे पता नहीं मीडिया के साथियों ने देखा या नहीं देखा, एमएलए हंस रहे थे बीजेपी वाले, कह ले आज जवाब नहीं देना पड़ेगा इनको। मंत्री हंस रहे थे, कह ले आज तो जवाब नहीं देना पड़ेगा, बचिए। तो ये तो इनके हाथों में खेल गए। कहते हैं जी कि देखो चिंगारी बार बार ये बीजेपी वाले लगा रहे थे और उस चिंगारी की आग इस कांग्रेस ने बनाने का काम कर दिया। ये जो पूरा मनीषा वाला मामला है उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 2 पोस्टमार्टम हुए और फिर तीसरा एम्स में हुआ, किस तरह से आपको लगता है कि इसमें कोई साजिश है? कई लोग ऐसी भी बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सही? अब मामला इतना बुरी तरह मडल अप हो चुका है कि आप यूं देखो ना कि ऐसे समय पे ये समझ में ही नहीं आता कि पुलिस प्रशासन पे विश्वास करें तो करें कैसे। जो सुसाइड नोट की बात आती है, भाई अगर आप रिपोर्ट पोस्टमार्टम की सार्वजनिक कर रहे हो, आपको खुद पुलिस ये कह रही है शुरू में कि जी मर्डर है, हम इसकी जांच में, तो भाई अगर आप पहले दिन ही अगर आपको सुसाइड नोट मिल गया, फिर आपने ये अफवाह क्यों फैलाई कि मर्डर है? ठीक है, और अगर पहले आप सही बात करे थे तो बाद में किसको कवर अप किया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? देखिए जी, सरासर से एक बात है, इस हादसे के बाद हरियाणा पुलिस पे, हरियाणा के प्रशासन पर और पुलिस की काबिलियत पर हमारा तो विश्वास उठ चुका है। हमें विश्वास ही नहीं है और ये ठीक बात है कि सीबीआई तक ये मामला गया है, लेकिन डर इस बात का लगता है कहीं ऐसा ना हो प्रिलिमिनरी जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है उसको इतना खराब कर दिया गया कि बाद में क्या पता सीबीआई भी इसको ढंग से ना कर पाए। आपको लगता है सार्वजनिक करनी चाहिए जो एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? बिल्कुल करनी चाहिए जी। देखिए, हमारी जवाबदेही किसके प्रति होती है? जनता के प्रति होती है। आज जनता सेफ फील कैसे करेगी अगर हम जनता से बातें छुपाने लग जाएं? अगर इन्वेस्टिगेशन है, अगर क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन सेंसिटिव भी है, तो फिर भी आप कहीं ना कहीं जनता को लूप में तो रखिए। मैंने क्या कहा था, अगर आपको पहले दिन ही
अगर आपको सुसाइड नोट मिल गया, फिर पुलिस ने ये भ्रम क्यों फैलने दिया कि ये मर्डर है? आपने पहले दिन आके इस पे क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं करी? विश्वास नहीं होता जी, अब सीधी सी बात है। जब एक विश्वास फ्लिप फ्लॉप आप बोल रहे हैं, लेकिन एक और चीज आपसे पूछना चाहेंगे। आज जिस तरह से स्पीकर के दफ्तर से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है, बोला है कि भाई सिर्फ टीवी चैनल्स हैं जो लाइव ब्रॉडकास्ट दिखा सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया नहीं है, तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या रहा है, क्या वजह है? देखिए जी, ये कहीं ना कहीं एक ही तरीका है कि किस प्रकार से मीडिया की इंडिपेंडेंस को कंट्रोल किया जाए। हम लगातार हमने इस बात पे ये सवाल उठाने का काम करा है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच आज हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर दबाई जा रही है, और एक लाइव इसका एग्जाम्पल है। आज हाउस के अंदर जो कार्रवाई होती है, जो बातें होती हैं, मैं ये मानता हूँ उसकी असलियत लोगों तक आनी चाहिए। लोगों को पता तो चले कि भैया ये लोग हैं जिनको हमने जिता के भेजा है, ये लोग हैं जो इस देश को प्रदेश को चलाने का काम करें। उनकी इसलिए जब तक लोगों के आगे नहीं आएगी तो फिर देखिए जी, हम लोगों को एक झूठ देने का काम करें और कुछ तो नहीं। ये क्या मुद्दा आप लोग उठाएंगे? ये इसको उठाने का हम बिल्कुल काम करेंगे। अर्जुन चौटाला जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे, और एक बड़ी बात ये सामने आई है कि पहला दिन है हरियाणा असेंबली का, खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर की बात आई। हालांकि सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक करके बात जरूर मानी, और खासतौर पे लॉ एंड ऑर्डर का जब डिस्कशन है वो अब अगले हफ्ते होगा, मंडे को होगा। लेकिन उस बीच में दोनों तरफ, चाहे कांग्रेस और बीजेपी की बात करें, दोनों की तरफ से लगातार बहस हुई, और उसकी वजह से लगातार हमने देखा है कि किस तरह हाउस बार बार 7 बार एडजॉर्न हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मामला जो डिस्कशन में हो जाएगा, और खास तौर पे मंडे को 2 बजे ये डिस्कशन स्लेट की गई है। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़। ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना।